अब अपना अभी फेस से डालेंगे नहीं, क्या हो गया, इट डजंट मैटर, फोकस हियर। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस है, दीज इमेजिनरी लाइंस आर इमिटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल। मतलब मैग्नेट में अगर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ा तो ये लाइंस को कहाँ से ड्रॉ करना है, नॉर्थ पोल से इमिट होते हुआ दिखाना है। और यही लाइंस फिर जो है एंड होगी तो कहाँ पर एंड होगी, साउथ पोल में एंड होगी। यानी कि अगर हम लोग कहीं पर ये लाइन देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो हमारा मैग्नेट रखा हुआ है वो इस तरह से रखा हुआ है कि उसका नॉर्थ पोल एरो की डायरेक्शन में है और साउथ पोल बिना एरो वाले डायरेक्शन में है। ये एक तरीका हो गया। दूसरी बात, अगर ये लाइंस बिल्कुल बराबर बराबर स्पेस में है, इक्वली स्पेस्ड है, तो इसका मतलब जो हमारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। लेकिन यही अगर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा हो कि कहीं पर कम दूरी हो और कहीं पर ज़्यादा दूरी हो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। और कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, कैसे पता चलेगा, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइंस, जैसे यहाँ पर इसका डेंसिटी ज़्यादा है, मोर डेंस, तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जहाँ पर डिस्टेंस कम है लाइंस में, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो कमज़ोर है, वीक है। तो ये इसके अलावा अगर हम लोगों को मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़े तो वहां पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, ये क्लोज्ड लूप बनाती है। कैसे लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप। मतलब एक लाइन जो है निकलती है तो वो फिर दोबारा आकर के मैग्नेट में एंड होती है। यही है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का। और इसीलिए हम लोग अगर बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं या किसी भी मैग्नेट में ड्रॉ कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से एमिट हो रही है और कहीं पर एंड हो रही है। नॉर्थ पोल से एमिट होके साउथ पोल पे एंड हो रही है। इसका मतलब साफ है कि मैग्नेट के अंदर अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। सपोज कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक कर्व है ये, तो इस कर्व में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्शन को दिखाता है। उसी तरह से इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, असल में वो क्या है, यहाँ है। जैसे जैसे इस कर्व में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम लोग सर्कल में टेंजेंट के बारे में पढ़े थे। तो अब क्या होगा, अगर किसी जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, अगर ये कट कर जाता है तो कट करने का मतलब हो गया कि अब इस जगह पे दो टेंजेंट पॉसिबल है। एक टेंजेंट तो हम इस कर्व पे ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट 1, और दूसरा टेंजेंट हमारा इस कर्व पे भी ड्रॉ हो सकता है, टेंजेंट 2। तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट शो करता है कि देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है, कभी भी दो नहीं हो सकता। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। और कुछ मैग्नेट्स को हम लोग देखेंगे जिनका अलग अलग तरह का ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए मतलब हमारे पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखे थे स्ट्रेट वायर, जिसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, है ना। बंद कर दो।